और इसी के माध्यम से सिद्धांतों का सही पता चलता है। हमको नियमित रूप से इसका स्वाध्याय करते रहना चाहिए, इसमें कोई नागा न हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। अभी हम पूरे बिहार में एक यात्रा लेकर के घूमे, सत्य सनातन वैदिक धर्म विचार यात्रा, और उसमें 17 महीना से हम घूम रहे। 17 महीना में हमारा ये पूरा ये कार्य पूरा हुआ है। अभी 539 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 38 जिला का भ्रमण हम किए हैं। और उसमें लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमारा मूल रहा कि थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, पीडीओ, फिर एसडीओ, डीएसपी और एसपी और कलेक्टर, इन सबसे ज़रूर मिलना है। इसके अलावा और जिनसे मिल सके, किसी विद्यालय में किसी प्रधानाध्यापक, ये नियमित रूप से काम हम करते हैं। तो उस क्रम में महसूस हुआ लोगों को, जब हम सत्यार्थ प्रकाश देते थे तो ऐसा कोई मुझे नहीं मिला पढ़े लिखे अफसर जो ये बोले कि मैं तो इसके बारे में नहीं जानता। सबने कहा कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को जानता हूँ, आर्य समाज को जानता हूँ और सत्यार्थ प्रकाश को जानता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अंश हमने पढ़े हैं, सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ा, और आपने ये उपलब्ध कराया, आपको धन्यवाद। मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगा। जो उच्च स्तर की महिलाएँ हैं, कलेक्टर भी कई मिली, एसपी मिली, एसडीओ, डीएसपी मिली, तो उन्होंने कहा कि इसे मैं ज़रूर पढ़ूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके प्रति सबकी ये भावना है, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब बताइए, जो पुस्तक बहुत अच्छी है हम जानते हैं, लेकिन इसको अभी तक पढ़े नहीं, तो जब अच्छी चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो व्यवस्था ही होती है। मसौरी में होलसेलर दुकान है, दुकानदार है, तो उनको हम पुस्तक दिया था सत्यार्थ, बोले कि इतना अच्छा पुस्तक कहाँ रखे हुए थे इतने दिन से। सही और 6 महीने के बाद सारे लोग इसे अच्छा बोले पुस्तक हमें रहने ही नहीं दिया, जो आया पढ़ने दी वो लेके चला गया। लेकिन इस अच्छे पुस्तक को हमें जरूर बार बार पढ़ना चाहिए। गुरु दत्त जी इसको 14 में पढ़े और कहे कि प्रति बार हमें इसमें से नई नई चीज़ें प्राप्त हुई। स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनकी किताब ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाई होती। तो कहा कि यदि इसका दाम उस जमाने में 98 की बात है, 1898, इस समय यदि इसका दाम 1000 होता तो अपनी संपत्ति बेचकर मैं इसे खरीदता। इतना महत्वपूर्ण। तो हमको आपको ये नियम बनाना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश नियमित रूप से कम एक पन्ना जरूर पढ़ें। देखिए, समय किसी का गुलाम तो है नहीं, समय तो ऐसे बीतता जाएगा, है ना। और कार्य से कभी फुर्सत नहीं होने वाली। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। तो उसी समय में एक विशेष समय बनाकर हमें महर्षि के इस विचार को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में जो लोग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सभी के साथ बैठकर एक बार जरूर इसे पढ़ना चाहिए। तो ये नियम बना लेना चाहिए। तो इसी में हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो आज हमारा पाठ है सर्वम परवशम दुखम सर्वमातोवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख है। सुख और दुख का क्या लक्षण है? इसमें बताया है कि जो पराधीन रहना है वह दुख है। हाँ, पराधीन रहना जो है वो दुख है, और जो स्वाधीन रहना है वह सुख है। यही संक्षेप से सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। दूसरों के अधीन रहना दुख और स्वतंत्र रहना सुख। अब आगे कहते हैं, परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए। जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, स्त्री का व्यवहार, पुरुष का व्यवहार अपने अपने ढंग का,
तो पति यदि पत्नी वाला व्यवहार में ये समझे कि भाई इसमें मैं स्वतंत्र हूँ, तो ये नहीं होना। पत्नी के व्यवहार में ये हमें रखना चाहिए कि भाई ये इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पति के व्यवहार में पत्नी को ऐसा समझना चाहिए कि भाई इनकी स्वतंत्रता है, तो उस समय मैं अपनी स्वतंत्रता दिखाने लगूंगा तो फिर एक दूसरों को कष्ट हो जाएगा। ये बालक की स्वतंत्रता अलग है और माता पिता की स्वतंत्रता अलग है। और माता पिता की स्वतंत्रता को बालक यदि प्रयोग करे, अब बालक की स्वतंत्रता को माता पिता प्रयोग करे, तो ये और उदंडता हो जाएगी, है ना। ये नियम विरुद्ध। तो नियम के माने दायरे में रह के हमें स्वतंत्र रहना। देश हमारा स्वतंत्र है, लेकिन हम ये कहें कि भाई संविधान को हम न मानेंगे, हम स्वतंत्र हैं, तो फिर ये देश रहेगा। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें संविधान का ख्याल रखना। यही बात कर रहे हैं कि जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए। संविधान के अधीन रह के हमें देश का काम करना चाहिए। तो हम एक नियम लिखते हैं कि सबसे अंतिम नियम जो है कि प्रत्येक को नहीं, 10वां नियम क्या है? सामाजिक सर्वहित। हाँ, सबको सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। हमारे लिए हित का जो भोजन है इसमें हम स्वतंत्र हैं, भाई हम अपने हित के अनुसार भोजन करेंगे, हैं। और जहाँ सामाजिक व्यवस्था है वहाँ हम कहेंगे कि भाई हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो अच्छी बात नहीं। फैसला करने लगे प्रशासन वाला तो हाँ, वही कह रहे हैं, अधीनता से ही करना चाहिए। जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन, अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना, व्यभिचार व विरोध कभी न करना। पुरुष की आज्ञा अनुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना। अब देखिए कहा कि घर का काम कैसा, घर का काम स्त्री के अधीन और बाहर का काम पुरुष के अधीन रहना चाहिए। दुष्ट व्यवहार में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना जब विवाह होवे तब स्त्री के हाथ पुरुष और पुरुष के हाथ स्त्री बिक चुकी होती है। अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है वह मिल जाती एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करे, प्रसन्नता के बिना कोई व्यवहार न करे। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या पर पुरुष आदि काम है। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे। जो ब्राह्मण वर्णस्थ हो तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा शिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे। नाना विध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान करे। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका के कैसे गुण होने चाहिए अभी आगे बढ़ें। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा स्वाध्याय हम लोग करते हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं तो सारे स्थानों पर जहाँ भी यज्ञ हुआ है परिवार के सदस्यों से यही निवेदन किया गया है कि अपने परिवार में हमें इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हमारे परिवार के सदस्यों की आत्मिक उन्नति। अंततः लोग क्या करते हैं, भाई मैं तो धर्म कर ही लिया, मेरी पत्नी क्या करेगी, ऐसा नहीं।